नमस्कार मित्रों, जब भी हम इतिहास के सबसे क्रूर और खतरनाक व्यक्ति की बात करते हैं तो इस सूची में खिलजी का जिक्र जरूर होता है। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का दूसरा शासक। खिलजी का उल्लेख हमारी इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में कई बार किया गया है, लेकिन क्या हमारे लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है या फिर इस सिक्के का कोई दूसरा पहलू भी है? इतिहास के अनुसार खिलजी कला और साहित्य का प्रशंसक था। खिलजी ने अलाई दरवाजा, अलाई मीनार टावर, हैजे खास जल जलाशय और कई अन्य वास्तुशिल्प परियोजनाओं में योगदान दिया। लेकिन एक तरफ ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे थे तो दूसरी तरफ ये हमारी ऐतिहासिक इमारतों को तोड़ भी रहा था। पुरानी इमारतों और मंदिरों को तोड़ना खिलजी की गैर मुसलमानों के प्रति नफरत का नतीजा था और इस्लाम फैलाने की दिशा में पहला कदम था। अपने धर्म को फैलाने के लिए उसने धीरे धीरे दूसरे धर्मों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। कई मंदिरों को तोड़ दिया गया और लूट लिया गया, जैसे गुजरात में सोमनाथ मंदिर, मुल्तान में सूर्य मंदिर और राजस्थान के जालौर में कई जैन मंदिर। लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकती। ऐसा कहा जाता है कि हजारों राजपूतों को मार डाला गया, उनके सिर काट दिए गए और उनके सिरों से कई खंभे और मीनारें खड़ी कर दी गई। ये टावर दिल्ली और आसपास के शहरों में इसलिए लगाए गए ताकि ये खबर हर उस शख्स तक पहुंच जाए जो खिलजी के शासन को नहीं मानता या किसी और विद्रोह के बारे में सोच भी रहा है तो उसकी रूह कांप जाए। लेकिन 16वीं शताब्दी के इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार हजारों मंगोलों को बेरहमी से मारने के बाद लगभग 8000 मंगोलों के सिर काट दिए गए और सिरी किला बनाया गया। सिरी का मतलब है सिरों से बना किला। इस सब के कारण उसका आतंक सर्वत्र फैल गया था। खिलजी कई सख्त नियमों और नीतियों का पालन करता था, जैसे बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण रणनीति का उपयोग करना। लोगों को भारी कर चुकाना पड़ता था। व्यापारियों और व्यवसायियों से कर वसूलने के लिए एक अलग कर प्रणाली थी। घरों के लिए अलग कर, गायों और भैंसों के लिए अलग कर और व्यक्ति के मुसलमान न होने पर भी कर लगाया जाता था। इसके साथ ही खिलजी शासन में कानून और उससे जुड़ी सजा को भी सख्त कर दिया गया। ऐसा माना जाता था कि छोटे से अपराध के लिए हाथ पैर काट देना या आंखें फोड़ लेना बहुत आम बात थी। उसने पूरा जासूसी नेटवर्क बना रखा था ताकि उसे पूरे राज्य की जानकारी रहे और उसे अपने खिलाफ होने वाली हर साजिश की जानकारी रहे। और अगर खिलजी को यह शक होता कि कोई उसके खिलाफ कुछ करने की सोच रहा है तो उसे मौत की सजा दे दी जाती थी। खिलजी ने सरे पुल की सजा शुरू कर दी थी। इसमें अपराधी को किसी पेड़ या खंभे से उल्टा बांध दिया जाता था और उसे तब तक पीटा जाता था जब तक कि उसके शरीर से खून की आखिरी बूंद भी न निकल जाए और उसकी चीखें मीलों दूर तक सुनाई न दें। खिलजी ने सजाए तख्तपोश का भी इस्तेमाल किया, जिसमें वह सिंहासन जैसी वजनदार वस्तु को अपराधी पर फेंक देता था या हाथी के नीचे रखकर मार देता था। उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि खिलजी पूरी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो दक्षिण भारत तक विस्तार करने में सफल रहा। लेकिन इसकी कीमत निर्दोष लोगों को चुकानी पड़ी थी। इतिहासकार बताते हैं कि खिलजी के सैन्य अभियान कब नरसंहार में बदल जाते थे पता ही नहीं चलता था। चाहे वह गुजरात हो जहां हजारों लोग मारे गए, या राजस्थान के चित्तौड़ और चालोर जहां जो भी राजपूत इस्लाम स्वीकार करने से इनकार करता था उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता था और हजारों निर्दोष राजपूतों को जेलों में यातनाएं दी गई और मार डाला गया। किसी का सिर धड़ से अलग कर दिया गया तो किसी की चमड़ी नोच दी गई। बच्चों, बूढ़ों या महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया और उन्हें बेरहमी से मार डाला गया। 1311 में जब खिलजी को एक बार संदेह हुआ कि मंगोल उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं तो खिलजी ने बिना सोचे समझे दिल्ली में युद्ध शुरू कर दिया। उस समय मंगोल से धर्म परिवर्तन करने वाले दिल्ली के मुसलमानों को बेरहमी से मार दिया गया। इतना ही नहीं, पूरी बस्ती जला दी गई जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार इस नरसंहार में कम से कम 20,000 निर्दोष लोग मारे गए थे। एक तरफ खिलजी की तलवार मासूमों के खून की प्यासी थी, दूसरी ओर खिलजी के महिलाओं के साथ बहुत खराब संबंध थे। वह हजारों महिलाओं को अपनी कैद में डाल देता था जिन्हें वह गुलामों की तरह रखता था। इसके अलावा खिलजी ने कई महिलाओं से शादी भी की थी और यही कारण था जो उन्हें चित्तौड़ ले आया। चित्तौड़ की रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में सुनकर खिलजी सीधे चित्तौड़ पर आक्रमण करने आ गया। लेकिन राजपूत हार मानने वालों में से नहीं थे। रानी पद्मावती और चित्तौड़ की रक्षा के लिए राजा रतन सिंह और उनकी सेना ने अपनी पूरी ताकत से युद्ध किया।
खिलजी की सेना बहुत शक्तिशाली और बहुत बड़ी थी, लेकिन चित्तौड़ के राजपूतों ने हार नहीं मानी। वो आखिरी सांस तक खिलजी से लड़ते रहे, लेकिन खिलजी ने धोखे से राजा रतन सिंह की हत्या कर दी। लेकिन इन सब के बावजूद खिलजी को रानी पद्मावती नहीं मिली। खिलजी रानी पद्मावती को एक बार भी नहीं देख सका। रानी पद्मावती ने खिलजी के सामने आत्मसमर्पण करना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने साहस से जो रास्ता चुना, वह आज भी भारत के लोगों को भावुक कर देता है। रानी पद्मावती ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए स्वयं को जलती आग के हवाले कर दिया, जिसे आज हम जौहर कहते हैं, और उनके पीछे चित्तौड़ की 1600 वीरांगनाओं ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी। रानी पद्मावती और उन महिलाओं का जौहर आज भी चित्तौड़ के लोगों के लिए पूजनीय है। लेकिन इन सब के अलावा जहां खिलजी महिलाओं के प्रति आकर्षित था, वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि खिलजी के अपने सेनापति मलिक कफूर से काफी करीबी रिश्ते थे। इसका जिक्र इतिहास की फिरोजशाही में किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि खिलजी ने मलिक कफूर को गुलाम बाजार से खरीदा था। उस समय लोगों की खरीदारी बहुत आम बात थी। एक पूरा बाजार बनाया गया था, जहां अन्य चीजों की तरह लोगों को खरीदा और बेचा जा सकता था, और इसी तरह मलिक कफूर को भी गुलाम की तरह खरीदा गया था। लेकिन जल्द ही वह खिलजी का दाहिना हाथ बन गया, और खिलजी भी उस पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। यह मलिक कफूर ही था जिसने खिलजी साम्राज्य की सीमाओं को दक्षिण तक बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। मलिक कफूर और अलाउद्दीन खिलजी के रिश्ते की कहानी कई इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से लिखी है। कुछ लोगों का मानना है कि खिलजी की मौत का कारण कोई और नहीं, बल्कि मलिक कफूर था। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन अपने अंतिम दिनों में एक बीमारी से पीड़ित था और उसे किसी पर भरोसा नहीं था। उसने अपनी सारी शक्तियां मलिक कफूर को दे दी थी और वह सब कुछ देख रहा था। शायद इसी बात ने मलिक को लालची बना दिया था। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार खिलजी की बीमारी का कारण मलिक कफूर ही था, क्योंकि वह उसे धीमा जहर देता था और उसने एक रात खिलजी को बेरहमी से मार डाला था। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार खिलजी ने मलिक कफूर को बहुत पहले ही मार डाला था और उसकी मृत्यु एक सामान्य बीमारी से हुई थी। कारण जो भी हो, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का आतंक 1316 में उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। खिलजी दुनिया पर राज करना चाहता था। वह खुद को सिकंदर द्वितीय मानता था और खुद को सिकंदर ए सानी भी कहता था। हमें नहीं पता कि वह सिकंदर जैसा था या नहीं, लेकिन खिलजी ने भारत में आतंक फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह सचमुच भारत का खलनायक था। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।